दिया गया है महत्तम समापवर्तक कि वह 50 है और आपको लघुत्तम समापवर्त दिया गया है 250। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 है, दूसरी संख्या बतानी है। इतना मुझे कंफर्म पता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उन दो संख्याओं का गुणा n1 इंटू n2 उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। आपको एलसीएम क्लियरली दिया गया है 250, एचसीएफ दिया गया है 50। बस आपको एक संख्या दी नहीं गई है, उसको घुमा के दिया गया है। जैसे पहली संख्या जो है, पहली संख्या को कैसे दिया गया है, ऐसे बोल दिया गया है कि 2 से भाग दोगे तो भागफल 50 आएगा पहली संख्या में। तो एक बात बताओ, भागफल जब 50 आ रहा है, शेषफल की कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है अगर हमने उस संख्या x में 2 से भागफल 50 आया, इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी, है कि नहीं, शेषफल 0 होगा। तो 2 का 50 में गुणा कर देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि 100 में 2 से भाग दोगे तभी तो 50 आएगा। तो आपकी पहली संख्या आपको डायरेक्ट ना देकर घुमा के दे दी गई है, बस इतना हुआ है इस सवाल में। तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी पहली संख्या 100 हो जाएगी, मैंने 100 लिख दिया। दूसरी संख्या n2 हमको ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूले में n2 ही लिखा रहने दिया। अब ये 100 का पंचांतर इस तरफ कर दिया तो 250 प्लस गुणा 50 बटे 100, ये 50 से ये कट जाएगा 2 बार और इस 2 से ये 250 कटेगा तो 125। तो आपकी दूसरी संख्या 125 आ जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न है वह दशमलव विस्तार को लेकर प्रश्न है, ठीक है। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं आप लोगों ने पढ़ रखी है नंबर सिस्टम में, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि 1/13 के दशमलव प्रसार में कितने अंकों का दोहराव होगा। देखिए 1/13 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम दशमलव में व्यक्त करेंगे तो सब कभी खत्म नहीं होगा, ये अशांत दशमलव संख्या होगी। लेकिन ये इस प्रकार की अशांत दशमलव संख्या होगी जिसमें कुछ दशमलव अंकों के बाद वही अंक फिर से रिपीट होने लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 में 13 से भाग देना है, आपको दशमलव का भाग देना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप दशमलव का भाग देना नहीं जानते तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी आपको समझा दूंगा। तो मैंने 1 में 13 से भाग दिया तो ये आया दशमलव 0769223, फिर 0769223, ऐसे ही आता जाएगा 0769223, ये बार बार रिपीट होगा जब आप इसको भाग देंगे तो, ठीक है। तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं यहां से गिन लो, इतने अंकों का जोड़ा रिपीट हो रहा है, दशमलव 0769223 इनका जोड़ा रिपीट हो रहा है 0769223। तो कितने अंक हो गए, 01, ये 2, 6 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी 6 अंकों का जोड़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 6 अंकों का दोहरा